भाभी अपने देवर से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि घर के पंखे में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी भी जान दे देती है और जो उसकी लड़की होती है उसका भी जान ले लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है बिहार में एक जिला लगता है समस्तीपुर। ये सच्ची घटना 20/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। समस्तीपुर में एक गांव होता है जिसका नाम होता है मनियारपुर गांव। उसमें एक व्यक्ति रहा करते हैं जिसका नाम होता है रोशन चौधरी। उनके भाई का नाम होता है गुलशन कुमार, जो उनकी पत्नी होती है सुमन देवी। रोशन चौधरी का शादी आज से 9 साल पहले हुआ था। जब उनका शादी हुआ था तो जो घर के लोग थे बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये शादी लव मैरिज शादी नहीं था, अरेंज मैरिज शादी था। 9 साल पहले ही शादी हुआ था। जो कि बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे, किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। इन दोनों की खुशी से एक लड़की होती है। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की होती है तो घर में जो खुशी का माहौल होता है दुगना हो जाता है। उस लड़की को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि घर की पहली बड़ी लड़की होती है, जिसके चलते जो उसकी दादी थी, जो उसके देवर थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उस बच्ची से। और जो घर की भाभी थी उनसे भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। घर में सब कुछ सही चल रहा था, किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं थी। तब तक बात अच्छी थी जब तक भाभी को सब कुछ अच्छा लग रहा था। जैसे ही भाभी को पता चलता है कि जो उसका देवर है उसको किसी तरीके से देखने की कोशिश करता है। घर में जब कपड़ा बदलती है भाभी तो उसको देखने की कोशिश करता है। जो देवर था अपनी भाभी के प्रति इस कदर पागल हो गया था कि उनको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपनी भाभी को कपड़ा बदलते देखने की कोशिश करता था। घर में कोई नहीं रहता था तो उनसे बात करने की कोशिश करता था। भाभी भी धीरे-धीरे इस बात को समझ गई। उनको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि जो उनका देवर है उनके साथ क्या करना चाहता है, उसका दिमाग क्या है, उसका माइंड सेट क्या है। जैसे ही भाभी उसके दिमाग को पढ़ती है तो अपने पति से बोलती है कि जो आपका भाई है गुलशन कुमार, उसका नियत मेरे प्रति अच्छा नहीं है। वो मेरे को वो दूसरे दृष्टि से देखता है, दूसरे नज़रिए से देखता है। जो पति होते हैं रोशन, जैसे ही अपने भाई का शिकायत सुनते हैं तो अपनी ही बीवी से कहा-सुनी करने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? जो मेरा भाई है मेरे को भगवान की तरह मानता है। मैं उसको शुरू से जानता हूँ। हम लोग साथ में खेले हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं। वो ऐसा नहीं है, वो शुरू से उसका नेचर ही ऐसा है। सबको बहुत प्यार करता है, सबको बहुत इज़्ज़त देता है। जो उसकी पत्नी थी सुमन देवी सोची कि हो सकता है कि ये मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। तो अपने पति से बोलती है चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊँगी। जो उसका पति होता है कि वो बोलता है कि नहीं, पहले तुम सॉरी बोलो मेरे को। मेरे को भाई के प्रति इतना गलत बोली तुम, इसके लिए मेरे को सॉरी बोलो। तो जो सुमन देवी थी अपने ही पति से सॉरी बोलती हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सुमन देवी को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि जो उसका देवर है उससे प्यार करता है। प्यार करे तो बोले उसके दिमाग में बहुत गंदी-गंदी चीज़ें चलती थी। और जो भाभी थी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि घर में जब कोई नहीं रहता था तो जो उसका देवर था गुलशन कुमार अपनी भाभी को ही पकड़ लेता था, अपनी भाभी को किसी तरीके से बाहों में जकड़ लेता था, जिसके चलते भाभी इसका घोर विरोध करती थी। लेकिन जो देवर था नहीं मान रहा था। भाभी कितना भी कोशिश कर रही थी, देवर से छुटकारा नहीं पा रही थी। जब घर में कोई नहीं रहता था, बच्चे जब इधर-उधर रहते थे तो जो देवर था भाभी पे टूट पड़ता था, जिसके चलते भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जैसे ही भाभी परेशान हो गई तो अपने पति से बताती है तो पति सुन नहीं रहा है। अब घर की जो मालकिन है उनसे बताती है, सास से तो वो भी नहीं सुन रही है। ससुर को पता चला तो वो भी नहीं सुने। मतलब घर का कोई भी व्यक्ति उस भाभी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सुमन देवी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं। ये जो बात है अपने मम्मी-पापा पापा पापा को बताती हैं, फ़ोन करती हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसे हो रहा है, जो मेरा देवर है, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे पति भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो मेरी सास है वो भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। जो मेरा ससुर है वो भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो देवर है वो तो मेरे ऊपर पागल हो गया है, मेरे को कभी भी पकड़ लेता है, मेरे पास शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। बहुत सारी अपनी बात अपनी मम्मी से करती हैं। जैसे ही उनकी मम्मी ये बात को सुनती हैं तो जो उनके हस्बैंड होते हैं, मतलब कि सुमन देवी के पिता उनसे बोलती हैं। तो जो सुमन देवी के पिता होते हैं आते हैं अपनी बेटी के पास और बेटी के पास आके उसको समझाते हैं और उसके पति से बात करने की कोशिश करते हैं। जो उसका पति होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा में होता है, क्योंकि ये जो घर की बात थी, अब घर की बात नहीं थी। ये बात उसके घर भी चली गई थी जिससे घर नहीं जाना चाहिए था। अपनी ही पत्नी पे गुस्सा होता है और अपने ससुर को बोलता है कि आप यहाँ पे जाइए, ये मेरे घर का मामला है। इसको मैं अपने हिसाब से समझूँगा, आप कौन होते मेरे को समझाने वाले? जिसके चलते सुमन देवी को भी गुस्सा आता है, क्योंकि कोई भी लड़की का बाप है भैया, उसको इज़्ज़त तो देना पड़ता है, सम्मान तो देना पड़ता है। आप गलत दृष्टि से उसको नहीं बोल सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते, जिसके बाद पिता के सामने ही जो बेटी होती है अपने पति से कहा-सुनी करने लगती है। दोनों में कहा-सुनी हो ही रहा था। तब तक जो बेटी के पिता होते हैं अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ। मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाते हैं, लेकिन जो रोशन कुमार होते हैं समझने को तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद वो हार कर थक कर अपने घर आ जाते हैं। जो सुमन देवी थी अपने घर में अकेले हो गई थी। उससे कोई सहारा नहीं था। अब उसको कोई
मानने वाला नहीं था तो वो एक दिन फैसला करती है 20/7/2025 को घर में अपने आप को बंद करती है और बेटी को भी बंद करती है और बंद करके दोनों लोग को पहले बेटी को फांसी लगाती है और खुद अपने आप को भी फांसी लगाती है। और कुछ देर बीतने के बाद जब घर का दरवाजा नहीं खुलता है तो छोटा जो लड़का था बार बार मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, वो बोलता है कि जो मेरी मम्मी है काफ़ी देर से अंदर बंद है, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता है। तो जो उनकी सास थी जाती हैं तो खिड़की के माध्यम से देखती हैं तो देखती हैं कि उनकी पतोह पंखे के माध्यम से लटक कर अपना जान देती हैं। अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, घटनास्थल पर रोशन कुमार आता है और दरवाज़ा खोलता है और अपनी पत्नी को नीचे उतारता है। दोस्तों, जो सुमन देवी होती है अपना जान बस इसलिए दे देती है कि उसका घर में कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता है, जिसके चलते वो अपना जान देकर ये बताती है कि मैं अपनी जगह सही थी। मेरे को किसी को विश्वास की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी को प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जान दे देती हूँ, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, एक महिला जो अपने ही घर में अच्छे से रहती है, उसका क्यों नहीं मानते, कोई पति अपनी पत्नी को क्यों नहीं बात सुनता, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। लेकिन जो देवर है, देवर और जो भाभी का रिश्ता है, माँ-बेटे का रिश्ता होता है। इस रिश्ते पे कोई भी व्यक्ति आँख मूंद के भरोसा कर लेगा, लेकिन जो देवर था अपनी ही भाभी के प्रति इस कदर पागल हो गया था कि आज की डेट में समाज में कहीं भी मुँह उठा के चलने के लायक नहीं है। दोस्तों, पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।